বাজা কসুর বাজা হলুদি আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে সারা দেওর খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা अरे एलो 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 माँ दुर्गा माँ। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी आशीर्वाद की ताकत की कहानी है। एक पिता और पुत्र की कहानी जो बहुत ही ईमानदार और अपने उसूलों पर चलने वाले होते हैं। कहते हैं कि जो लोग अपने उसूलों के पक्के होते हैं और अपने बातों के सच्चे होते हैं, उनकी कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती। उसी तरह एक पिता ने अपने पुत्र को एक दिन अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और तुम अब अपने परिवार को और अपने आप को तुम्हें ही संभालना होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर्टी तो छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद ज़रूर दूंगा कि तुम जिस कारोबार में भी हाथ लगाओगे उसमें सोना ही होगा। यानी कि तुम जिस कारोबार में भी हाथ लगाओगे, जिस कारोबार को भी शुरू करोगे, उसमें तुम्हें तरक्की ज़रूर मिलेगी और तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सपरिवार सुखी रहोगे और हर दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी। तो उस वक्त तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी ज़िंदगी की गाड़ी मानो उसकी गाड़ी में पर लग गए हों। पहले उसका छोटा सा दुकान में उसका बिजनेस चलता था, उसके बाद उसने एक फैक्ट्री खोल ली। बहुत ही जल्द विदेशों में भी उसका माल जाने लगा। नामी गिरामी लोगों में उसका नाम शामिल हो गया और सबको वो यही कहता कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से हुआ है और बड़े गर्व से कहता। लोग उसे उतना ही चिढ़ाते हुए ये कहते कि पिता का आशीर्वाद, एक तरह से उसका नाम ही रख दिया गया था कि पिता का आशीर्वाद। पर इसे इस बात का कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि इसे इसको गर्व होता है। एक दिन उसके दोस्त ने चिढ़कर उससे पूछ ही लिया कि जब तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद में इतनी ताकत थी, तुम्हारे पिताजी में इतनी ताकत थी, तो क्यों नहीं वो अपनी जिंदगी बदले? भला एक आशीर्वाद से किसी की जिंदगी बदली है? तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी बदली है। मेरे पिता की मैं बात नहीं कर रहा, वो एक सच्चे इंसान हैं। मैं बात कर रहा हूँ उनके आशीर्वाद की, जो मुझे सच्चे मन से उन्होंने दी थी और मैंने भी सच्चे दिल से उसे ग्रहण किया था। तो इसीलिए आज उनका आशीर्वाद हर जगह मेरे साथ रहता है और मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाता हूँ वो बहुत ही तरक्की में तब्दील हो जाता है। तो उसका दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिता के इस आशीर्वाद को टेस्ट करते हैं, तो क्यों ना तुम कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें तुम्हारी जो घाटा है, तुम्हारा घाटा निश्चित हो। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम ही ऐसा कोई बिजनेस बताओ। तो उसने बताया कि ठीक है, अफ्रीका के जंजीबार इलाके में काली मिर्च उगाई जाती है। यहाँ से अगर काली मिर्च ले जाकर वहाँ बेचेंगे तो तुम्हें 12 गुना नुकसान होगा। तो इस पर भी वो राजी हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो दोनों माल लेकर जंजीबार द्वीप पर पहुँचते हैं और जैसे ही वो द्वीप पर उतरते हैं तो देखते हैं कि सामने से कोई बादशाह की तरह एक आदमी चला आ रहा है और उसके साथ जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी छलनी लिए हुए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। बहुत पास आने पर आखिर एक सिपाही की तरह दिखने वाले व्यक्ति से पूछ ही लेता है। वो व्यक्ति, जिसका नाम धनपाल था, मैं नाम बताना भूल गई थी। इस कहानी में जो कैरेक्टर है उसका नाम धनपाल है। तो धनपाल पूछ ही लेता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो इस पर उस सिपाही ने जवाब दिया कि बादशाह की एक अंगूठी इस रेत में कहीं खो गई है। कल वो टहलने आए थे तो न जाने कहीं गिर गई। अब हम उसे ढूंढ रहे हैं इस बड़ी चलनी से। इतने में बादशाह भी करीब आ जाते हैं धनपाल के। तो धनपाल से पूछते हैं कि मतलब तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ पे? तो धनपाल बताता है कि मैं काली मिर्च की बिजनेस के तौर पे यहाँ आया हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। तो इस पर बादशाह हंस पड़ते हैं कि भला तुम यहाँ काली मिर्च बेचने आए हो? किसने आइडिया दिया तुम्हें? जो भी दिया होगा वो तुम्हारा बहुत पक्का जाति दुश्मन होगा, इसलिए तुम्हें उसने ये आइडिया दिया।
तो यहाँ तो मुट्ठी भर जो काली मिर्च है वो तो 1 पैसे में मिल जाती है, तो तुम यहाँ क्या सोच कर आ गए बिजनेस करने के लिए। तो इतने में धनपाल कहता है कि ये सब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने पिता के आशीर्वाद के भरोसे यहाँ आया हूँ। मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया था कि मैं मिट्टी भी छूऊंगा तो वो सोना बन जाएगी। और ये कहते हुए वो रेत को अपने हाथ में उठाता है और इस तरह से अपने हाथों में फिसलता है। उसके बाद जैसे ही रेत उसके हाथों से फिसल जाती है, वो अंगूठी उसके हाथों में आ जाती है और बादशाह देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। और धनपाल कहता है कि क्या आप इसे ही ढूंढ रहे थे। तो बादशाह कहता है कि हाँ, मैं इसी अंगूठी को ढूंढ रहा था। तो धनपाल कहता है कि क्या ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही कीमती अंगूठी है। तो बादशाह कहते हैं कि नहीं, ऐसी या इससे भी ज्यादा कीमती तो मेरे तहखाने में बहुत पड़ी है, मगर ये मुझे एक फकीर बाबा ने आशीर्वाद के तौर पे दिया था, ये मुझे मेरी सल्तनत से भी ज्यादा प्यारी है, तो इसीलिए मैं इसे ढूंढ रहा था और तुम्हारे हाथों मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पिता का आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ। तो तुम बताओ कि तुम्हें इस काली मिर्च की कितनी कीमत चाहिए, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस तरह राजा उसे उसकी मुंह मांगी कीमत देता है और काली मिर्च के बिजनेस में भी उसे मुनाफा ही होता है। तो देखा आपने दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है। आजकल हम आशीर्वाद कमाने के बारे में सोचते ही नहीं है, बस और किसी और चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ऐशो आराम के पीछे, लग्जरी चीजों के पीछे, बड़े बूढ़ों का आदर ही नहीं करते। जबकि ये आशीर्वाद वो खजाना है जिसे दुनिया की सारी चीज पाई जा सकती है। आपको बस इतना करना होगा कि अपने बड़ों का सम्मान करिए और उनसे सच्चा प्यार करिए, और वो आपको आशीर्वाद के तौर पे जो खजाना देते हैं उसका मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। एक बात और याद रखिए कि मन को जान लेने वाली, अपने बच्चे के मन को जान लेने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता से बढ़कर इस दुनिया में ज्योतिष कोई नहीं है। इनसे बड़ा ज्योतिष कोई भी नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये प्रॉमिस करिए कि आज के बाद आप भी अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और उनसे आशीर्वाद कमाएंगे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मोटिवेशनल और माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखने के लिए। और अगर आप मुझसे गाने भी सुनना चाहते हैं तो उसकी भी रिक्वेस्ट कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसे पूरा करने की। नमस्कार, जय माँ जगदम्बा।